परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले दिनों में जो मैं प्रभु के वचन से जो सीखा वो मैं बांटना चाहूंगा। जैसे आज ब्रदर ने बताया जो बॉर्न अगेन के बारे में जो उन्होंने जो बात किया, सो वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट थी मेरे लाइफ में। और वो चीज का मतलब वो जो स्टेज था वो हमने पास कर लिया। और अ, हर बार उसको हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि जिस हिसाब से जो उन्होंने पॉइंट्स किए वो सभी चीज हमें चेक करने पड़ेंगे। फिर भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा था कि जो चीज मुझे कम महसूस हो रही थी, मुझे कम लग रहा था। तो परमेश्वर ने ये चीज बताया कि जैसे कि हम जो पवित्र आत्मा से भरपूर होना जो चाहते हैं, तो वो चीज मैं आज बांटना चाहूंगा। क्योंकि वो मुझे एहसास हुआ, वो मैंने लर्न किया पिछले सप्ताह में कि भाई ये जो चीज है मुझे रियलाइजेशन होना जरूरी है। क्योंकि हम सभी को एक चीज है, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता कि हमें क्यों चाहिए, तब तक हम उसको सही तरीके से हम नहीं मांग सकते। सही तरीके से हम या तो उसका जो हमें डिजायर जो है वो इतना लेवल में हम नहीं मांग सकते। तो वो चीज आज हम देखना चाहेंगे। जैसे अ, हमने देखा कि प्रभु यीशु ने उनको बोला कि सभी को बोला कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मेरे पास आके पिए। प्यासा मतलब कि ऐसा नहीं कि आज मैं प्यासा हूं, अगर मुझे बाद में प्यास लगे, जिसको भी बाद में प्यास लगे वो मेरे पास आए, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बोले कि प्यासा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरे मेरे मुझे आज इतनी प्यास लगी है कि मैं नहीं रोक सकता मेरे आप को। मैं अपने आप को उनके पास जाने से नहीं रोक सकता। मैं मेरे जो फेलियर्स है, मेरी जो डिफिटेड लाइफ है, मेरी जो चीजें हैं जो मुझे अभी तक हरा रही है, उससे मैं परेशान हो चुका हूं। और मैं दौड़ के परमेश्वर के पास, मेरे प्रभु यीशु के पास जा सकता हूं, क्योंकि वही मेरे बैप्टाइजर है होली स्पिरिट के अंदर। तो वही चीज मुझे चाहिए। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जब देखा तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस पता चलते हैं कि एक डिसाइपल के लाइफ में और जो एक्स के पहले, मतलब जब वो पवित्र आत्मा उन्होंने पाया उससे पहले और पवित्र आत्मा पाने के बाद का लाइफ में क्या डिफरेंसेस था। तो जब हम वो जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई क्या मुझे भी वही पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्या वो सामर्थ्य की मुझे जरूरत है। तो वो जब तक हम रियलाइज करते हैं, जब हम जानेंगे तभी हम उसको सही तरीके से हम मांगेंगे। उसकी कमी हमें महसूस होगी और वही चीज हम प्रभु यीशु के पास दौड़ते हुए जाएंगे कि हाँ प्रभु, ये मुझे करना है, ये मुझे चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि भाई सबसे एक बड़ी डिफरेंट चीज जो मैंने नोटिस किया वो कि जैसे प्रेरितों के काम के अंदर हमने देखा कि चैप्टर 11 में वर्स 28 में यहाँ पे लिखा गया कि चेले सबसे पहले अंताकिया अंताकिया में मसीह कहलाए गए, मतलब वो लोग क्रिश्चियन कहलाए गए वहां पे। डिसाइपल, तो डिसाइपल तो वो लोग पहले ही बन चुके थे। गॉस्पल के अंदर हम जब देखा कि वो प्रभु यीशु के साथ जी रहे थे, प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, तभी वो लोग तो डिसाइपल हो चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा बदलाव हुआ, कुछ ऐसी चीज हुई कि जब अभी वो लोग क्रिश्चियन बन गए, अभी वो मसीह बन गए, तो वो जो चेंज जो हुआ वो सेकंड चैप्टर में जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और उनको जो सामर्थ्य जो मिला, उनको जो पावर मिला, और वो जो पावर जो हम बोलते हैं, क्योंकि कई बार हम वो वर्ड को जो है ना पावर, उसका हम इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही करते हैं। सिंपली अगर उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू डू, कुछ करने की ताकत हमें मिलती है। क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम कुछ कर पाते हैं। तो वो चीज हमें बहुत ही जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर हम पीटर की अगर हम बात करें, तो वो ये पीटर था कि जो एक छोटी बच्ची से डर के भाग रहा था। सभी लोगों के सामने यीशु मसीह का विटनेस बनने से वो डर रहा था, जिसके लिए उनको चूज किया गया। लेकिन वो टाइम पे वो डिसाइपल था, वो बॉर्न अगेन था, फिर भी वो वहां पे मिस आउट कर रहा था। कुछ चीज थी कि जो उसमें वो बोल्डनेस नहीं थी, कुछ चीज थी कि जो डिसाइपल के अंदर कमी घटी थी। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि चैप्टर सेकंड में, एक्स के चैप्टर सेकंड में उनको
होली स्पिरिट से वो लोग फिल हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, तब यही पीटर सभी के सामने उनको कबूल करता है, उनके उनके अंदर से डर निकल जाता है। ये चीज मुझे मुझे पता चला कि अगर ये लाइफ अगर जीनी है, अगर मुझे ट्रू क्रिश्चियन बनना है, तो मैं ऐसे नहीं बन सकता। मुझे वो होली स्पिरिट का पावर चाहिए। मुझे मुझे ऑलवेज मुझे 100% कंटिन्यू फील होना पड़ेगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और कंटिन्यू मुझे वही लाइफ में जीना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने पिछले दिनों में महसूस किया। मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे बहुत ही जरूरी है। और अगर हम देखें तो हम सभी लोगों को ये चीज इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम एक गॉस्पल में जो मैथ्यू जो है, तो वहां पे हमें ये बताते हैं कि वहां पे 10 वर्जिन्स का ऐसे टाइटल लिखते हैं, 10 वर्जिन्स यहाँ पे लिखते हैं। तो वहां पे फिर उसके बाद उसका कैटेगरी आता है, उसमें से 5 कैटेगरी जो होती है वो वाइज है, और दूसरी 5 जो होती है वो फुलिश है। तो वो एक ऐसा क्रिश्चियन है जो बॉर्न अगेन है, जो कलीसिया के अंदर आता है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर होता है, लेकिन उसके पास ऑलवेज भरपूर नहीं होता। मतलब जो तेल जो यहाँ पे बताया गया है, उनके पास दीपक है, सबके पास दीपक है, लेकिन सबके पास तेल नहीं है। 5 के पास है, 5 के पास नहीं है। तो अगर मैं आज बॉर्न अगेन हुआ, अगर मेरे पास आज दीपक है, लेकिन मेरे पास अगर लास्ट तक, एकदम लास्ट दिन तक अगर मेरे पास वो तेल नहीं है, तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं वो घर के बाहर हो जाऊंगा, और जो दूल्हा है वो मुझे क्लियर कर बोल देगा कि मैं आपको जानता नहीं हूं। सो वो तेल जो है वो पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। मतलब वो जो 5 जो थी, जो तेल लेके नहीं आई, तो उनके पास मतलब इतना ही तेल था कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया पवित्र आत्मा के साथ, उनके सामर्थ्य के साथ, और वो लोग जलती रही, जो हम सब लोग देखते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद सभी लोग सो गए। ऐसा नहीं कि सभी के लाइफ में कुछ ऐसे टाइम नहीं आते हैं। तो ये टाइम आते हैं कि जब हम सो जाते हैं, लेकिन उनके पास वो होली स्पिरिट कंटिन्यू था। तो ये मुझे पता चला कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर मुझे एक ट्रू क्रिश्चियन बनना है, अगर मुझे ट्रू वर्शिपर बनना है, अगर मुझे प्रभु यीशु को बहुत ही क्लोजली जानना है, तो मुझे ये होली स्पिरिट से फिल होना जरूरी है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। अगर आप देखें तो कंवारा होना, मतलब जो 10 वर्जिन्स थी, सो वर्जिन होना वो मैंडेटरी फील्ड थी, वो मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं था। आपको लैम्पस्टैंड लेके चलना था, मतलब दीपक लेके चलना है, वो कंपलसरी है। वहां पे कोई ऑप्शनल नहीं था कि आप लेके चलो, नहीं लेके चलो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरा, जैसे तेल, तो तेल भी मैंडेटरी पोर्शन था कि जो हमें लेके चलना ही है। तो ये जो चीज है, मैंने पाया कि मुझे बहुत जरूरत है मेरे लाइफ के अंदर। मुझे ये मैंडेटरी फील्ड है, जो मैंडेटरी मुझे लेके ही चलना है, तभी मैं आखिर तक जी पाऊंगा। तो मैं मेरी ताकत से नहीं जी सकता, मैं मेरे बल से नहीं जी सकता, मैं मेरी होशियारी से नहीं जी सकता, मैं मेरे टेक्निक से, मेरे प्लानिंग से मैं नहीं जी सकता। अगर मैं जी सकता हूं तो प्रभु के आत्मा से जी सकता हूं। और एक चीज जो पवित्र आत्मा हमें हर रोज जो करती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यूहन्ना की सुसमाचार के अंदर चैप्टर 16 और वर्स 14 के अंदर, जब यहाँ पे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। मतलब वो मेरी महिमा करेगा, मतलब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा करेगा, वो उनको ग्लोरीफाई करेगा, उनको ग्लोरी देगा। ग्लोरी देना मतलब कि उनको डे टू डे मेरे लाइफ में प्रभु यीशु को ग्रेटर से ग्रेटर बनाता जाएगा। सो होली स्पिरिट मुझे प्रभु यीशु को मेरे लाइफ में रियल करके देगा। सो ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि हाँ, मुझे मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना है। वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वो हमारा गोल है, वो हमारा विजन है। तो वो विजन को हमें अकम्प्लिश करने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत है। ब्रदर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, जहां पे हम रहते हैं, वहां पे बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है कि जो सब
अच्छी सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जहां पे वो लोग सही सिखाने की ट्राई करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी सही रहे, ये उसका मेन कॉज है। लेकिन उनके पास क्या सही होना चाहिए, जैसे सोशियोलॉजी बताती है कि क्या होना चाहिए वो उनके पास है, लेकिन कैसे हो सकता है वो किसी के पास नहीं है। तो ओनली क्रिश्चियनिटी बताती है कि आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होना पड़ेगा। बॉर्न अगेन वो पहला जो है दैट इज एडमिशन लेना है। बॉर्न अगेन वो एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रोफेसर चाहिए, वो होली स्पिरिट है कि जो आपको सिखाएगा, आपको प्रभु यीशु के जैसे बनाएगा, और उनके अंडर में आपको कंटिन्यू रहना है जब तक आपको फाइनल डिग्री, जो कि आप यीशु की तरह बन गए, वहां की डिग्री नहीं मिल जाती तब तक। तो यही एक हमारे पास है कि क्रिश्चियनिटी में ये है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है कि जो आपको कुछ करने के लिए सामर्थ्य देता है, करने के लिए वो एबिलिटी देता है कि हम उनके जैसे बन सकते हैं। तो हमें ये चीज बहुत देखनी है, मुझे भी ये देखनी है और हम सभी को देखनी है कि क्या हम कॉन्स्टेंटली होली स्पिरिट से फील हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे मैटर के अंदर क्या हम होली होली स्पिरिट से फील होके हम उसको देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु हमें आशीष दे, आमीन। Today's memory verse is a very encouraging verse. आज का जो मेमोरी वर्स था बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वो था। There it says, if you lack wisdom, let him ask of. और वहां लिखा है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो तुम परमेश्वर से मांगे। This is the interest what one it is the wisdom of knowing God. और ये एक ऐसी बुद्धि या समझदारी है जो परमेश्वर को जानने से हमको प्राप्त होती है। When you have the real interest of knowing God, and God will definitely help, and He will make Himself known. और यदि हमारे पास वास्तविक में परमेश्वर को जानने में एक रुचि है तो सच में वो अपने आप को हम पर जरूर प्रकट करेगा। And just like as we know, at one point of time we were away from God, as it is written in Romans 6:23, that we were away from God. और जैसे वचन में लिखा है रोमियो की पत्री 6:23 में कि हम एक ऐसा समय था जब हम परमेश्वर से दूर या अलग थे। And when there was a gap between us and God. और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अंतर था। But that God helped us through His beloved Son Jesus Christ, and where now we can go to the Father, as we can call Him Abba. और अब परमेश्वर ने हमें उसके बेटे यीशु मसीह के साथ द्वारा मदद की है और अब हम उसके पास जाकर उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। It is like the eunuch when he was returning. जैसे कि खोजा जो वापस लौट रहा था। Yes, and that time he could God sent Philip to give the gospel. और वहां परमेश्वर ने फिलिपुस को उसके पास भेजा कि सुसमाचार को उससे बांटे। I believe that he might have had that interest of knowing God, and he lacked that wisdom of knowing God. और मैं यह आशा या विश्वास करता हूं कि उसे परमेश्वर को जानने में बहुत ही रुचि थी, लेकिन वो बुद्धि और समझ की उसके अंदर कमी थी। But as we read in James 1:5, when he really asked God for the wisdom what he lacked, there Peter was sent through the Holy Spirit to meet him. और जब वहां पर उसने सच में उस बात को माना, उसने उस कमी को जाना और मांगा, जैसे याकूब की पत्री 1:5 में लिखा है, और सच में वहां पतरस को भेजा गया ताकि उसको वो बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो सके। I believe that born again experience is my desire. When I lack and ask God through His Spirit will make it happen in my life. और वैसे ही नया जन्म पाने का जो अनुभव है, यदि मेरे जीवन के अंदर उसकी कमी है, यदि मैं उसे मांगता हूं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर उसको मेरे जीवन में पूरा करेगा।
Yes, and it's only God who can help, and when we really search in truth and spirit, it can happen. Like the woman who approached Jesus near the well. और वैसे ही जब हम हमारे बहुत ही उस मदद को खोजेंगे और जैसे उस स्त्री ने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढा तो हम उसे जरूर पाएंगे। The Lord Jesus. Amen. आमीन। From the memory verse, if any of you lacks wisdom, और मेमोरी वर्स में से हम देखते हैं कि यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की यदि घटी है, that how if I know that I lack this wisdom, then only I will go to God and ask Him. और यदि मैं इस बात का एहसास मुझे हो कि मुझ में बुद्धि की घटी है, तभी मैं परमेश्वर के पास जाकर उसके बारे में उससे मांगूंगी। So how I know that I lack this wisdom? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ में ये बुद्धि की घटी है? We'll read from James 3:13. और हम याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 वचन से पढ़ते हैं आगे। Who among you is wise and understanding? और तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? Wise is those who have wisdom. और जिनके पास बुद्धि है, ज्ञान हो। So how I can how I know that I have this wisdom? और मुझे कैसे समझ आएगा या पता चलेगा कि मेरे पास ये ज्ञान या समझ या बुद्धि है? Let him show by his good behavior, his deeds in the gentleness of wisdom. और जो ऐसा है वो अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। So by my behavior and my deeds only I can show this wisdom. और अपने चाल चलन से और मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा ही मैं इस बुद्धि और समझ को प्रदर्शित या दिखा सकती हूँ। Not by my knowledge. और मैं अपने ज्ञान से नहीं दिखा सकती। In verse 17, वचन 17, but the wisdom from above is first pure. और ज्ञान जो ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। I will have a holy life. और मेरे पास एक पवित्र जीवन होगा। And peaceable. और जो पूरी तरह से शांति से भरा हुआ होगा। I will always seek peace with everyone. और हर व्यक्ति के साथ में शांति या मेल मिलाप की खोज करूंगा। Gentle. और कोमल होऊंगा। Willing to yield. और समर्पित या समर्पण करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। Full of mercy. पूरी रीति दया से भरपूर। Always I behave to my dealing with everyone will be with mercy. और मेरा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ एक दया या अनुकंपा से भरा हुआ रहेगा। Good fruits. और अच्छे फलों से लदा हुआ रहेगा। Will have the fruit of the Holy Spirit in my life. मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल मेरे पास होंगे। Unwavering. और पूरी तरह से जो हिलता नहीं या नहीं हिलाया जाता। Whatever happens in my life, I am not wavering. I will have a trust in God that He will help me. और कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना हो जाए, मैं बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता। मैं पूरी तरह से संपूर्ण भरोसा रखता हूं परमेश्वर पर उस परिस्थिति में। Without hypocrisy. और किसी भी कपट या पाखंड के बिना। I will not live a double life. और मैं एक दोहरा जीवन नहीं जीऊंगा। Otherwise, I will be honest. और मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। So when I read about this, I really felt that I am lacking this wisdom a lot in my life. जब मैंने इस वचन के भाग को पढ़ा, मैंने इस बात को जाना, एहसास किया कि सच में मेरे जीवन में इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की समझ की कमी मेरे जीवन में है। So, I need to go to God and ask about for this wisdom in my life. और मुझे परमेश्वर के पास जाकर इस बुद्धि को मांगने की आवश्यकता है। If I am asking this kind of wisdom from God, He will not rebuke me. और यदि इस प्रकार की बुद्धि को मैं परमेश्वर से मांगती हूँ तो परमेश्वर मुझे नहीं डांटेगा। He will surely give to me that wisdom in my life. अब जरूर मेरे जीवन में परमेश्वर इस बुद्धि को मुझे देगा। Thank God for this promise. और परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रतिज्ञा के लिए।